राजकुमार भाटी जी नमस्कार, बड़े दिनों बाद, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। और भाटी जी सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, भूल चूक लेनी देनी है, हो जाता है, इतना गंभीर, इतना दिल पे मत लिया करिए आप भाई हमारे हमेशा रहेंगे और दिल से प्यार करते हैं आपसे। भूल चूक जो मान ले उससे बड़ा इंसान कोई नहीं होता। आगे चलते हैं। अब बताइए क्या हो गया इंडिया अलायंस में, बताइए। मोहब्बत बरकरार रहे। देखिए, जैसा कि अभी प्रियंका जी कह रही थी बिहार के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं और हम ही भारतीय जनता पार्टी की जो सांप्रदायिक नीतियां हैं, देश विरोधी नीतियां, जन विरोधी नीतियां, उनसे हम ही लड़ रहे हैं। बहादुरी के साथ सीना खोल के एक ही नेता खड़ा है जिसका नाम है अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी हमारे साथ सहयोग करना चाहे सबका स्वागत है, खुले दिल से। ना करना चाहे उनकी मर्जी, हम तो लड़ रहे हैं, हमारी तो पूरी तैयारी है, 80 की 80 सीटों पर तैयारी है। उत्तर प्रदेश में दीपक जी आपने देखा होगा, आपकी जानकारी में होगा, अभी एक सप्ताह पहले समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ, पेपर आउट हो गया। अभी शनिवार इतवार को यूपी पुलिस की भर्ती हुई, पेपर आउट हो गया। 2 साल से ओबीसी छात्र और छात्राएं जिनके साथ शिक्षक भर्ती में अन्याय हुआ, हाईकोर्ट का आदेश है 6800 की भर्ती और की जाए, सरकार नहीं सुन रही है। 2 साल से लखनऊ में आंदोलन कर रहे हैं, उन पर दर्जनों बार लाठियां चली हैं, मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जेल भेजा गया है, कई ने तो सुसाइड कर लिया। उत्तर प्रदेश में 11 रेप रोजाना हो रहे हैं, 10 हत्याएं रोजाना हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में आवारा जानवरों का इतना आतंक है, कहीं बंदर आदमी पर हमला कर रहे हैं, कहीं कुत्ते हमला कर रहे हैं, कहीं सांड मार रहा है आदमी को, रोजाना किसी ना किसी की मौत हो रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार मगन है, कुछ सुन नहीं रही, सुनवाई नहीं कर रही। उत्तर प्रदेश के हालात देश में सबसे ज़्यादा खराब हैं, सबसे ज़्यादा अपराध यहाँ है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार यहाँ है। अस्पतालों में दवाई नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, डॉक्टर नहीं है। ये खराब हालात है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, गौरव भाटिया जी क्या कहेंगे राजकुमार भाटी जी की पार्टी की टिप्पणी पर? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, बहुत कुछ बदल गया है। समाजवादी पार्टी समाजवादी नहीं रही, अखिलेश यादव नहीं रहे। मैं आपको बताऊं, याद करिएगा दीपक जी, एक समय था यही मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने की बात करते हैं तो अखिलेश यादव उम्र में कम रहे होंगे, लेकिन हिम्मत थी, उन्होंने कहा ये पार्टी में आएंगे नहीं। शिवपाल यादव जी ज्वाइन करा रहे थे और उसके बाद ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि चलो हिम्मत थी उनमें, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी उनको समझ में आ गया कि गुंडों के साथ रहना है, भ्रष्टाचार करना है। और इसलिए आज जो 11 सीटों की घोषणा करिए, 2 बड़ी बातें सामने आई। पहली, कांग्रेस पार्टी से कोई बातचीत विमर्श नहीं हुआ है। ये कैसा घमंडिया गठबंधन है, एक तरफा पहले भी करी थी, एक तरफा अभी भी करी। दूसरी बात, इसमें एक नाम है अफजल अंसारी का। अब बताइए, दोष सिद्ध है ये व्यक्ति और उसको पार्टी का प्रत्याशी बनाते हैं। इसका मतलब गुंडा राज तो ये चाहते खुले में हो, क्योंकि जब जब गुंडे पनपते हैं तब तक समाजवादी पार्टी की पंचर साइकिल में हवा थोड़ी भर जाती है। दूसरी बात देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज का बयान है। उन्होंने कहा कांग्रेस की भारत तोड़ो अन्याय यात्रा में मैं तब आऊंगा जब पहले सीट शेयरिंग हो जाएगी। इसका मतलब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अभी भी बातचीत कर रहे हैं। दीपक जी, कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव का परिणाम आ जाए, 2029 में कोई गठबंधन हो जाए यूपी के लड़कों का, जैसे पहले हुआ था और मात खाई थी। तीसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य जनरल सेक्रेटरी, वो हिंदू विरोधी व्यक्ति, याद है ना, गाली देता था, वो पार्टी छोड़ के गया और सलीम शेरवानी भी पार्टी छोड़ के गए। क्यों? उन्होंने कहा पीडीए तो नाम का है, अरे जया बच्चन जी को टिकट देते हो, आलोक रंजन जी को देते हो, तो ये पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक से कोई नहीं मिला था क्या जो सेवा करे? ये दर्शाता है लचर हालत है, साइकिल गई टूट, जनता गई रूट और अखिलेश जी का अभिमान जाएगा फूट। ठीक है, बताइए राजकुमार भाटी जी क्या है मतलब कि 2029 के लिए गठबंधन पर बातचीत चल रही है? फिर मैं अजय शुक्ला जी की एक्सपर्ट टिप्पणी लूंगा। ये गौरव भाटिया जी कह रहे हैं कि 2029 के लिए बातचीत चल रही है। मैंने जो प्रश्न उठाए थे एक का भी जवाब तो नहीं आया। यही असलियत है भारतीय जनता पार्टी की। हिंदू मुसलमान करने लगे, हिंदू मुसलमान, इन्हें पीडीए पता नहीं है पीडीए क्या है। आज जो 11 टिकट हुए हैं वो 11 के 11 पीडीए से हैं।
11 के 11 पीडीए के टिकट हैं। पीडीए जीतेगा, पीडीए एनडीए को हराएगा। पीडीए के प्रति समाजवादी पार्टी समर्पित है। पीडीए के साथ जो भारतीय जनता पार्टी रोज अन्याय कर रही है, रोजाना 6800 टीचर की भर्ती क्यों नहीं हो रही, जबकि हाईकोर्ट का आदेश है? क्योंकि वो पिछड़े वर्ग के हैं। पिछड़े वर्ग से इस पार्टी को इतनी नफरत है, इन्हें इतनी घृणा है, और दूसरी घृणा इन्हें मुसलमान से है। 11 टिकटों में एक मुसलमान होगा तो उस पर भी आपत्ति है। समाजवादी पार्टी अपने रास्ते पर चलेगी, अपने मुद्दे पर चलेगी, अपनी विचारधारा पर चलेगी, पीडीए को मजबूत करेगी, सामाजिक न्याय के लिए लड़ेगी और धर्मनिरपेक्षता का झंडा उठाए रखेगी। ये कितनी गाली देते रहे हमें, हम हिंदू सीटें कितनी आएंगी पूछ सकते हैं सपा प्रवक्ता हमें इस देश को आजाद। इनकी सीटें कितनी आएंगी, अनुमान लगवाइए, बताएंगे राजकुमार भाई, बताइए कितनी सीटें आएंगी आप? 80 80 80 80 80। अब मैं उत्तर दूं? देखिए सुनिए, जल गई है इनके घमंड की रस्सी, फिर भी ये बोले 80 में 80, और कहीं ऐसा ना हो 8 गायब हो जाए और आए इनकी शून्य। कोई भी सुना सकता है दीपक जी। ये ट्रिकों के पीछे जो शेर लिखे रहते हैं और चूरन बेचने वाले बस में सुनाते हैं छत में हाथ मार के, ये शेर कोई भी सुना सकता है। मुद्दे का जवाब दो। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, 11 रेप रोजाना हो रहे हैं, 10 हत्याएं रोजाना हो रही हैं, रोजाना आवारा जानवरों से लोगों को मार रहे हैं, अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं है, दवाई नहीं है। मुद्दों का जवाब दो। ठीक है, व्यक्तिगत जवाब गौरव जी। मैं फिर बहस में आगे चलूंगा, मुझे अजय शुक्ला जी, धीरेन्द्र और प्रियंका जी के पास भी जाना है। देखिए, कह रहे मुद्दों का जवाब दो। जनता ने जब करारा थप्पड़ मारा था ना 2022 और 17 में, सूजन अभी भी गाल पे है, और मुद्दा यह था कि गायत्री प्रजापति जो रेपिस्ट है उसको मंत्री बनाया था। मुद्दा यह है कि गरीबों को लूट के सफाई महोत्सव होता था। मुद्दा यह है दंगे होते थे हर रोज। योगी आदित्यनाथ जी का झंडा जब चला, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, प्लीज बीच में मत बोलो, फिर मैं चुप हो जाऊंगा ना। नाम याद ये लोग क्या है ना, बदतमीज लोग हैं, ये यही करने आते हैं यहाँ पे। इनके पास कोई आंकड़े नहीं होंगे, ये कभी शब्दों से जीत नहीं पाएंगे, ये केवल आते ही इसलिए हैं। शांत करा दीजिए। मैं इनके साथ इसलिए, देखिए मेरी शान के खिलाफ है, इनके मुंह भी लगे, चपरासी से बदतर है ये लोग, मैं बता रहा हूं। शांत कराइए इनको, पैर से लगे करो, हमारे पैर से लगे करो, अच्छी बात नहीं है। सुनो, भारत के लिए जब खड़े हो जाओगे ना तो पैर भी छू लेंगे, लेकिन अगर भारत के खिलाफ बातें करोगे तो बीच में बोलना पड़ेगा। बुलाने वालों को राजनीतिक प्रवक्ता की तरह बोलो, तो हम लोग जवाब देंगे। व्यक्तिगत ना हो प्लीज, दोनों आप दोनों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, व्यक्तिगत ना हो। मेरे बीच में ना बोले, मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। दीपक जी करिए, फिर मैं जाऊंगा अजय भाई के पास और धीरेन्द्र कुमार जी के पास। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा कि पिछड़े समाज के लिए क्या किया, तो और अल्पसंख्यक और मुस्लिमों से नफरत है। पहली बात, ट्रिपल तलाक को किसने बनाया एक अपराध? अरे करोड़ों मुस्लिम बहनें हैं जो दुआएं देती हैं, आप लोग तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे। ओबीसी समाज से प्रधानमंत्री दिया है हमने, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया है, और यहां पे आके तुम जो बात कर रहे हो, सबसे बड़ी बात है यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं बना पाई ये टूटी साइकिल। ये किसी पिछड़े का क्या भला करेगी? ये केवल लूटने आए हैं। और जिस पार्टी की हैसियत 39 सीटों की होती थी, आप देख लीजिएगा, लोकसभा में 39 सीटें थी, शायद भाटी जी तब राजनीति में ना हो, वो 3 सीटों पे सिमट गई। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रस्सी जल गई, लेकिन गाली गलौज, गुंडागर्दी करना, टीवी चैनल पे करना, ये पूरा जारी है। ठीक है। Z News.